अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नासिर महमूद गेटवे आइल्स एंड स्टडी अब्रॉड से आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है यूके एम्बेसी वीजा इंटरव्यू। आजकल चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल्स आ रही थी और फाइनली आफ्टर कह लें कि हॉलीडेज जो ब्रेक चल रही थी, छुट्टियां चल रही थी, उनके बाद आखिरकार एम्बेसी ने अब इंटरव्यू शेड्यूल करने शुरू कर दिए हैं। अब बहुत स्पीडी स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज कॉल आ रही हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज है, चूंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी क्लास की जो शेड्यूल डेट्स हैं वो बड़ी करीब हैं। तो इसलिए अब वैसे तो स्टूडेंट्स के पास रीशेड्यूल का ऑप्शन होता है कि हम यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, अगर हम बिजी हैं या हम कहीं पे किसी काम में हैं या हम अभी नहीं दे सकते हैं, तो हम इसको रीशेड्यूल करें। लेकिन चूंकि अभी जितनी क्लोज हो चुकी है ये सारे मामला, तो बेस्ट है कि जिसको जो डेट आ रही है वो उसको रीशेड्यूल करने की बजाय उसी डेट में अपीयर होकर अपना इंटरव्यू करे। तो अब हम आगे वाली वीडियो में जो कि पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं या जो कह लें कि आपको सजेशन हो सकती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि हमें क्वेश्चन कौन से वीजा ऑफिसर पूछ सकते हैं या इंटरव्यू कौन 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 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमने क्या पॉसिबल आंसर्स करने हैं, उससे पहले ये है कि बेसिकली जैसे ही इंटरव्यू होगा तो जो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें इंटरव्यू से पहले रेडी करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंटरव्यू देंगे तो ऑब्वियसली ये एक वीडियो लिंक इंटरव्यू होता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। अब ये लाजमी है कि ये हम ही इसको अरेंज करें। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू देते हैं तो वो अपने मोबाइल पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं या वो हॉटस्पॉट के थ्रू अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू को कॉल आ गई तो आपका इंटरनेट जो है वो इंटरप्ट हो सकता है। तो ऐसे में आपकी कॉल थोड़ी देर के लिए डाउन होगी और वो आपके लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी। तो बेसिकली आपको एक अच्छा और फास्ट इंटरनेट करना होगा जो कि अनइंटरप्टेड हो, जिसको किसी भी सूरत में जो कि ब्रेक ना हो सकता हो। दूसरा ये है कि आप जिस भी रूम में हम इंटरव्यू दे रहे हैं उस रूम में किसी भी दूसरे बंदे की या कोई भी थर्ड पर्सन वहां पे ना हो। आप सिर्फ आप ही उस रूम में हो और उस रूम में एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए कि मतलब रोशनी का इंतजाम जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को आप आसानी से, और आप सिर्फ आप ही नहीं, वो रूम भी आसानी से नजर आए। तो जैसे ही हमारा ये रूम वाला मामला क्लियर होगा तो हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि उस रूम तक किसी भी किस्म की आउटसाइड नॉइसेज शोर ना आ रहा हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें पहले से अरेंज करनी पड़ेंगी। अगर इन पे हम ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सारी चीजें करना हमारी ही जिम्मेदारी है। जैसे ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि हमें अपने कैमरा में कंटिन्यूसली टिल द एंड ऑफ इंटरव्यू हमें देखना होगा। फॉर एग्जांपल हम इधर उधर देखते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखते हैं, तो इंटरव्यूअर माइट थिंक दैट कि हम कुछ चीटिंग कर रहे हैं, हमने कहीं पे कुछ वॉल के ऊपर या कहीं पे लिख के लगाया हुआ है, या कोई थर्ड पर्सन हमारी हेल्प कर रहा है, पीछे से दिखा रहा है, या इवन हम कीबोर्ड की तरफ भी, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड की तरफ भी ज्यादातर देखेंगे तो उससे भी लगेगा कि शायद हमने अपने सिस्टम में कोई अपना स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई है या जहां से हम हेल्प ले रहे हैं। तो बेसिकली जितनी भी देर हमारा इंटरव्यू होगा तो हमें आई कांटेक्ट, हमें कैमरा की तरफ देखना बहुत जरूरी है। एक और चीज हमने ऐड करनी है वो ये है कि जब भी हम बोलेंगे तो इंटरव्यूअर ने हमारी जितने भी आंसर्स होंगे तो इंटरव्यूअर ने वो टाइप करने होते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा कि इंटरव्यूअर मिसाल के तौर पे हम सिर्फ बोलते जाएंगे और वो हमें सुनते जाएंगे। तो उनको चूंकि टाइप करना हो तो इसलिए हमें एक रीजनेबल स्पीड में बोलना होगा। हम बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोल सकते, हम बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल सकते, हमें एक मॉडरेट स्पीड में जाके बोलना पड़ेगा सो दैट ही कैन टाइप आर आंसर। उसमें हमें वो इंटरप्ट भी कर सकते हैं अगर हम ज्यादा तेज बोलेंगे। वो हमें मिसाल के तौर पे हमें एक आंसर दे के आगे निकल रहे हैं तो वो हमें पीछे से कोई वर्ड या सेंटेंस बोल के पूछ लेंगे कि व्हाट डिड यू से दिस। तो वो बेसिकली बेस्ट वे यही है कि हम एक मॉडरेट स्पीड से बोलें ताकि हमें बार बार रोका ना जाए और ना ही हम इंटरव्यूअर को कह लें कि इरिटेट करें। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो है ना इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर पेरेंट्स नेम, व्हाट्स योर पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्स योर एजुकेशन। सिबलिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। एजुकेशन मिसाल के तौर पे व्हाट्स योर लास्ट एजुकेशन या कंप्लीट एजुकेशन डिटेल हो सकती है, व्हाट वाज योर मार्क्स इन योर लास्ट एजुकेशन या योर सीजीपीए। तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ भी इवन
हमसे पूछी जाएगी, चूंकि हमने वीजा फॉर्म में भी लिखी होती है, तो इसलिए हमें ये भी याद होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर हम मतलब इंट्रोडक्शन से निकलते हैं तो हमसे हमारे गैप के बारे में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का गैप है और उसने कोई भी किसी किस्म का लेटर लगाया हुआ है, जॉब लेटर वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर या कोई डिप्लोमा वगैरह लगाया हुआ है, तो बेसिकली सारी डिटेल्स हमें उसके स्टार्ट एंड डेट, उसमें पे कितनी है, या मिसाल के तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, जॉब टाइमिंग क्या है, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का काम कर रही है, किस तरह के क्लाइंट्स को डील कर रही है, किस तरह की सर्विसेज दी जा रही है वहां पे। तो इस तरह की मेन चीजें जो कि जॉब से रिलेटेड हो सकती हैं, ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो हमें मेंटली इनके लिए रेडी रहना होगा सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे फ्यूचर प्लान से रिलेटेड है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए भी हमें होमवर्क करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम इंटरव्यू में जाएं, हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि जो डिग्री हम यूके से कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके कंप्लीशन के बाद हमारा प्लान क्या है, कि हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि हम कहते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री एंड स्टार्ट माय प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल कैरियर, सॉरी। तो ऐसे में ये है कि हमें बताना होगा कि किस तरह की कंपनीज है जिनमें हमें जॉब मिल सकती है, किस तरह की पोजीशन पे मिल सकती है, क्या एक्सपेक्टेड सैलरीज हो सकती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपनीज के बारे में हमें पता कैसे चला। कि फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के हम नाम ले देते हैं कि जी दीज आर द कंपनीज फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द जॉब। तो हमें ये रीजन भी बतानी पड़ेंगी, ये हमें पता कैसे चला कि ये कंपनी हमें जॉब दे सकती है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि आई हैव emailed them, yeah, I have searched through internet, I have searched through some national job providing websites। तो हमें उनके नाम, उनके लिंक, चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये यहाँ से हमें ये सर्च सारा कुछ किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास इसका आंसर, एक हेल्दी आंसर होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि फ्यूचर से रिलेटेड ये चीजें हैं। और अगर ड्यूरिंग एजुकेशन वो हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल वीजा ऑफिसर पूछ लेता है कि व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग योर टर्म ब्रेक्स, तो हमें बताना होगा कि ड्यूरिंग माई टर्म्स ब्रेक आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर यूके, यूके इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। कुछ उसके बारे में डिटेल्स वगैरह हम करीब के सिटीज की भी ऐड कर सकते हैं। या हमसे वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग योर सेमेस्टर ब्रेक्स। तो सेमेस्टर ब्रेक्स में मेरी नजर में, फॉर एग्जांपल, हम उनको ये भी कह सकते हैं कि हम आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री एंड स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली। एंड हम ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई इंटर्नशिप करना चाह रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर माय सम काइंड ऑफ experience I will try to do some kind of internship or some kind of job so that I can get experience of UK local market। तो ये हमारे लिए कह लें कि इस तरह की ऑप्शन हमें फ्यूचर प्लान के लिए अरेंज करनी होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जो पॉसिबल है वो ये हो सकता है कि व्हाई यू वांट टू स्टडी फ्रॉम यूके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कि हमें इंटरव्यू जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हम एक हेल्दी, एक लंबा आंसर उनको दें। तो एक तो सबसे पहली चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ, ना सिर्फ ये कि व्हाई नॉट यूके, हम बाकी क्वेश्चन में भी हमने कोशिश ये करनी है कि हम एक अच्छा कह लें कि आंसर दें। हम जेनेरिक इंफॉर्मेशन किसी तरह की ना दें, कि मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन के जी यूके इज द बेस्ट फॉर एजुकेशन, ये वो, इस तरह की अगर हम बात करेंगे तो वो उसको कोई अच्छा हमारा कह लें कि तासुर नहीं जाएगा। तो बेसिकली हमें एक रीजनेबल आंसर देने चाहिए। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल, कि हमने बहुत सारी कंट्रीज को छोड़ के एक ही कंट्री को चूज किया है, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ अच्छी उसकी रीजंस होंगी, तो वो रीजंस हमें चाहिए होंगी। तो हमें यूके के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करना चाहिए, हमें यूके की क्वालिफिकेशन में हमें जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें वो बताने चाहिए। हमें मिसाल के तौर पे यूके एक मल्टी कल्चर कंट्री है, बहुत सारे कंट्रीज के लोग वहां पे रह रहे हैं, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, फूड कैसा है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, या वो मिसाल के तौर पे यूके जो है वो ब्यूटीफुल कंट्री है, नेचुरल कंट्री है। तो इस तरह की कई चीजें हमें बतानी होंगी उनको। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वीजा ऑफिसर या इंटरव्यूअर हमारे से ये पूछ सकते हैं कि हैव यू कंसीडर्ड अदर कंट्रीज फॉर योर फर्दर एजुकेशन, या फॉर एग्जांपल हैव यू कंसीडर्ड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो हमें अपना एक होमवर्क करना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ रीजंस हों कि हमने डिफरेंट कंट्रीज हैं, स्पेशली मिसाल के तौर पे अगर हम यूएसए की बात करें तो रैंकिंग में यूके से आगे है।
तो हमारे पास रीजंस होने चाहिए कि हमने क्यों इन कंट्रीज को सिलेक्ट नहीं किया, हमने क्यों यूरोप को प्रेफरेंस नहीं दी, क्यों हमने यूके को प्रेफरेंस दी है यूएसए के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो ये सारी रीजंस हमें पहले से अरेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला फेज आ जाता है कि हमने ये कोर्स जो चूज किया है इसकी डिटेल्स क्या है। फॉर एग्जांपल कोर्स का नाम क्या है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, हमारी टोटल फीस कितनी है, हम पहले कितनी फीस दे चुके हैं इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे, रिमेनिंग फीस कितनी है, स्कॉलरशिप हमें कितना मिला है, और देन हमें अपना कह लें कि इस यूनिवर्सिटी में हमारे जो कोर्स शेड्यूल होंगे सब्जेक्ट में वो हमारे क्या हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, उनको असेस कैसे किया जाएगा, इन सारे कोर्सेज को। नेक्स्ट हमारा हमें ध्यान में रखना होगा कि हम दोनों तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हो यूनिवर्सिटी के लिए, कि फॉर एग्जांपल एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं, डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज में बहुत फेमस है, तो हमें वो भी एज अ एडवांटेज यूज करना होगा। और नेक्स्ट जो है वो हमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जिनके बारे में हम बता सकें कि हमने ये भी कंसीडर की थी, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, बट दीज आर द रीजन दैट्स व्हाई वी डिडंट चूज दीज यूनिवर्सिटीज फॉर आवर एडमिशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है अकोमोडेशन से रिलेटेड। वीजा ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि हमने कोई अपनी अकोमोडेशन वगैरह बुक की है या हमने अकोमोडेशन के लिए कहीं पे किया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर और बेशतर वीजा अप्लाई करते वक्त यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लिखी जाती है, तो ऐसी सूरत में हमें यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ही बतानी चाहिए। और अगर हमने पे किया है तो हम पे का बताएंगे, अगर हमने नहीं किया हुआ है, वीजा फॉर्म में नो किया हुआ है, तो फिर हम उसको नो करेंगे। और हमारे पास यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन का एड्रेस होना चाहिए और हमें उनकी डिटेल्स वगैरह सारी पहले से पता होनी चाहिए, और उस एरिया के बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी टाउन में है, किसी सिटी में है, या सिटी के किसी एरिया में है, तो वहां पे लोकल वो एरिया किस तरह का है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी होनी चाहिए, वो लोकल एरिया के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, चूंकि एक लंबी वीडियो हो जाएगी, टॉपिक ये बहुत लंबा है। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, या कोई भी इस इंटरव्यू रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारे ऑफिसेज को विजिट कर सकते हैं अपने सिटी में, या फिर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो के साथ चल रही है, आप किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास चल रही है, आपके पास आ चुकी है। बाकी आप फर्दर नेक्स्ट किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए या वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह मिलती रहें। थैंक यू। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास चल रही है, आपके पास आ चुकी है। बाकी आप फर्दर नेक्स्ट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए या वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह मिलती रहें। थैंक यू।